कोरोमंडल एक्सप्रेस एंटर्ड लूप लाइन इंस्टेड ऑफ मेन लाइन इन ओडिशा। ओडिशा में हुए हादसे को लेकर शुरुआत में अलग अलग तरह की बातें सामने आईं। हालांकि अब कह जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ने ट्रैक बदला था। जानिए यह हादसा हुआ कैसे। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। घटना बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुई। स्टेशन से कुछ दूरी तय करने के बाद एक ट्रेन मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई और हादसा हो गया। पहले ग्राफिक्स से समझिए कि हादसा हुआ कैसे। कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासोर जिले के बाहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे भीषण ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे का शिकार 3 ट्रेनें हुई, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी शामिल है। हुआ क्या है? इस भयावह हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सामान्य स्लीपर, एसी 3 टियर और एसी 2 टियर के डिब्बे शामिल हैं। कुछ डिब्बे बगल के ट्रैक पर भी जा गए। उस वक्त दूसरी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को गुजरना था। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे हुए। इसकी वजह से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इन डिब्बों से टकरा गई। टक्कर के चलते बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के सामान्य श्रेणी के 3 डब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गए। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। चारों तरफ खून से सने क्षत विक्षत और अंगविहीन शव भी दिख रहे हैं। शुरुआती जांच क्या कह रही है? कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। दोनों ट्रेनों में लगभग 2000 यात्री सवार थे। स्टेशन के आसपास ही लूप लाइन बनाई जाती है, जो आमतौर पर 750 मीटर लंबी होती है, ताकि एक से ज्यादा इंजन के साथ चलने वाली मालगाड़ियों को वहां खड़ा किया जा सके। जहां हादसा हुआ उस रूट पर कवच प्रणाली एक्टिव नहीं थी, जो एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों के आ जाने की स्थिति में हादसे को रोकती है। शुरुआती जांच कहती है कि सिग्नल मिलने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हुई। आगे जाकर वह अप मैन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई, जहां मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। यहां पर पहली भिड़ंत हुई और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे डाउन मैन लाइन पर आ गए, जहां दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई। इसी वजह से कई लोगों की जान गई। हादसे की वजह क्या है? रेलवे के जानकारों का कहना है कि इस हादसे के पीछे 2 कारण नजर आ रहे हैं। पहला, मानवीय भूल और दूसरा तकनीक में खराबी। इस हादसे के पीछे तकनीक में खराबी को अब तक बड़ी वजह माना जा रहा है। जब हादसा हुआ उस दौरान अगर सिग्नल सिस्टम दुरुस्त होते तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को रोका जा सकता था। दरअसल ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देखकर दिया जाता है। ऐसे में हादसे की जानकारी भी कंट्रोल रूम के पास पहुंचने का अनुमान है। हालांकि यह जानकारी कंट्रोल रूम तक कितनी देर में पहुंचती है, यह हादसे को रोकने में बड़ा फैक्टर हो सकता था। इस बीच रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि मार्ग पर एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली कवच उपलब्ध नहीं थी। जानकारी के मुताबिक रेलवे अपने पूरे नेटवर्क में कवच एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है। दरअसल कवच उस वक्त अलर्ट करता है जब लोको पायलट किसी सिग्नल पासड एट डेंजर एसपीडी को पार कर जाता है, जो ट्रेन टक्करों की प्रमुख वजह है। यह सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट कर सकता है, ब्रेक पर नियंत्रण कर सकता है। इसके साथ ही यह ट्रेन को निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन को नोटिस करने पर ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक सकता है। यह रेलवे का एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेल्यूर है। हर बजट में कवच और ट्रेनों के सिस्टम, ट्रैक और सिग्नल सिस्टम सुधारने के लिए करोड़ों का बजट आवंटित किया जाता है। इसके बावजूद ये हादसे कैसे हो जाते हैं? जैन कहते हैं कि इसी हादसे के बाद रेलवे के अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए था, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस को हादसे से रोका जा सकता था।